हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 16th लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसल्स। ओके, देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर्स पढ़ लिए थे। वो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ डिस्पर्स फेस, कि हम लोग डिस्पर्स फेस के कैसे पार्टिकल्स लें जो कि हमारे कोलॉइडल रेंज में आ जाए। मल्टी मॉलिक्यूलर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, एग्रीगेट होते हैं और कोलॉइडल रेंज बना लेते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूलर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टार्च और सॉल्यूलोज, वो टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं और कोलॉइडल रेंज में बना लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसेल्स के बारे में, राइट। देखिए उससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं सोप के बारे में। थोड़ा सा सोप का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, आपको समझने में थोड़ी इजी होगी। एसोसिएटेड कोलॉइड्स को समझने के लिए आपको सोप को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टेरिक एसिड, जो कि होता है C17H35 COOH, राइट। ये होता है हमारा स्टेरिक एसिड। जब आप इसको Na से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, आपका बनता है C17H35 COO माइनस Na+। यही आपका क्या होता है, सोडियम स्टेरेट जिसे बोलते हैं, यही आपका होता है यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है सोप। क्या होता है, यही आपका सोप होता है, राइट। आप क्या करो, सोप को वाटर में जब आप डिज़ोल्व करते हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कुछ इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, ये कैसे होता है, देखिए ये हमारा सोप है। देखिए ये 17 कार्बन की जो चेन है, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस जो है। देखिए ये जो हमारा जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है हमारा लायोफोबिक, यानी वाटर हेटिंग पार्ट होता है। और ये जो पार्ट होता है प्लस वाला पार्ट, ये होता है लायोफिलिक, यानी क्या, वाटर लविंग पार्ट होता है। तो जब आप जैसे ही इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो अपने सोप को, तो जो लायोफोबिक पार्ट होता है वो अंदर की तरफ क्या हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है। और जो लायोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर के आयन से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और कुछ इस तरह का क्या बनाता है, मिसल फॉर्मेशन बनाता है। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स में हमको यही पढ़ना है। देखिए क्या है, सर्टेन सब्सटेंस लाइक सोप एंड डिटर्जेंट्स नोन एज सरफेस एक्टिव एजेंट्स। याद रखिएगा, जो हमारे सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं, इन्हें हम लोग और क्या कहते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। विच बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज लाइक अ ट्रू सॉल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन। आपसे क्या कह रहा है, लो कंसंट्रेशन पे हमारे जो सोप्स होते हैं, हमारे जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो बिहेव करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरह। कैसे बिहेव करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। लेकिन एक टेम्परेचर और एक कंसंट्रेशन ऐसा आता है जिसके बाद जो होते हैं हमारे सोप्स और डिटर्जेंट कैसे बिहेव करने लगते हैं, कोलॉइड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। देखिए क्या लिखा है, एंड बट एट एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन ऐसी आती है जिस पर और जिसके ऊपर दे स्टार्ट बिहेविंग एज कोलॉइड। जो हमारे सोप और डिटर्जेंट होते हैं वो कैसे बिहेव करने लगते हैं, कोलॉइड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्यों बिहेव करने लगते हैं, ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं, आके प्रेसिपिटेट बनाने लगते हैं, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स टू फॉर्म अ स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर aggregates called missile of colloidal dimension. Okay, आगे आपसे क्या कह रहा है, the particular concentration at which the formation of missile occur is called critical missile concentration। आपसे क्या कह रहा है कि जिस कंसंट्रेशन पे हमारा मिसल फॉर्मेशन होता है, क्या कि जिस किसी भी कंसंट्रेशन पे पर्टिकुलर concentration at which missile formation occur is known as
is known as CMC, critical missile concentration, at particular concentration at which the missile formation occur। उस concentration को हम लोग क्या कहते हैं, critical missile concentration कहते हैं। और corresponding temperature को हम लोग क्या कहते हैं, जिस temperature पे हमारी जो मिसल बनना स्टार्ट हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। देखिए हमारे एसोसिएटेड कोलॉइड्स में इतना ही पूछा जाता है आपसे, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है। अगर आपका 3 नंबर में पूछेगा तो आपको तीनों चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। और जो हमारे जो मिसल्स बनती हैं वो किसी भी शेप में हो सकती हैं, स्फेरिकल शेप में भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती हैं। बस क्या होना चाहिए, मिसल ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन, बस वो कोलॉइडल के डायमेंशन में आ सकती हैं, जो कि कोलॉइड का डायमेंशन हमारा क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर। ओके, आपके एसोसिएटेड कोलॉइड्स में इतना ही आता है। आपसे 1 मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, कहीं भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर 3 नंबर में आता है तो आपको तीनों चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, जो कि है आपका CMC, क्राफ्ट टेम्परेचर, और ये जो यहाँ तक है आपकी मिसल ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन, ये तो आपकी डेफिनेशन है। अगर 1 मार्क्स में आता है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होगी। अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको दूसरा पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एट विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसल अकर इज कॉल्ड अ CMC। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ तक हो जाएगा, और द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। आपको तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करेगा सब्सक्राइब, वीडियो करेगा लाइक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।